इसका स्ट्रेट लाइन पाथ हुआ AC और फाइनली हम लोग फाइंड किए AC इक्वल्स टू 6 मीटर। यहाँ पर 6 मीटर पॉजिटिव है, इसलिए किसी भी दो पोजीशंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट बॉडी के लिए पॉजिटिव आ रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी इसमें देखें कि ये पॉजिटिव हुआ। अब आता है दूसरा पार्ट कि क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सेकेंड में देखें व्हेन S इक्वल्स टू नेगेटिव, तब जब ये नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा? लेट अस सपोज एन एग्जांपल, अ बॉडी इज इनिशियली एट A and it moves 10 meter in the direction of AB। 10 मीटर का डिस्टेंस ये कवर किया A से B की ओर। अब ये उसी पाथ को फॉलो करते हुए, बाय फॉलोइंग द सेम पाथ द बॉडी comes back towards A and reaches at point C। अब इसी पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली वापस आता है और वो पहुंच जाता है C पर। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A है। A इसमें क्या है? इनिशियल पॉइंट, याद रखेंगे इनिशियल पॉइंट। और इसमें B क्या है? बॉडी के लिए यह है फाइनल पॉइंट, सॉरी B नहीं, C पर फाइनली बॉडी आ जाता है और C इसका है फाइनल पोजीशन। तो A से स्टार्ट किया, B तक पहुंचा, लेकिन B से वो वापस लौटता है और वापस लौटने के क्रम में वो A पर नहीं रुकता, C तक आ जाता है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट A है जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनली बॉडी रुक रहा है C पर, तो C क्या है? इसमें फाइनल पोजीशन है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें हम लोग फाइंड करना चाहेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहेंगे इसमें A और C के बीच का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू AC एंड AC इक्वल्स टू AB माइनस BC। क्योंकि A से B की ओर जाने का एक खास डायरेक्शन है। सपोज वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द राइट and when body comes back towards A, then this time the direction is in the opposite of first and so it is towards left। और अगर ये मान लें कि राइट ओर के लिए हम लोग पॉजिटिव प्लस यूज करते हैं, डायरेक्शन बदलने के साथ लेफ्ट की ओर के लिए कवर किया हुआ डिस्टेंस में हम लोग माइनस यूज करेंगे। और साइन, यहाँ पर साइन सिर्फ इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, याद रखेंगे। देन S इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू AB माइनस BC, but here AB equals to 10 meter and suppose BC equals to 12 meter, then 10 minus 12 meter equals to minus 2 meter which is negative। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखें कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया निगेटिव तब जब कोई भी बॉडी A से मूव करना शुरू किया, B तक गया 10 मीटर कवर करके और फिर ये वापस B से लौट जाता है अपोजिट डायरेक्शन में और इस बार यहां तक आने में ये 12 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तब डिस्प्लेसमेंट दिया गया 10 मीटर माइनस 12 मीटर माइनस 2 मीटर और ये क्या है? निगेटिव है। तो दो कंडीशन इससे वेरीफाई हुआ, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन है जिसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो हम लोग अब उसके लिए पढ़ाई करें कि 0 कैसे होगा। अब ये थर्ड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0। अभी तक हम लोग जितना भी एग्जांपल लिया उसके सारे में बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा था। एंड सपोज कि ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ। इनिशियली अ बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट A पर कोई भी एक बॉडी, इट स्टार्ट्स टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है एंड सपोज one complete cycle is performed by the body and finally body reaches at point A। तो मान लें कि कोई A से स्टार्ट मूव करना स्टार्ट किया,
बॉडी सर्कुलर पाथ पर, और इसके रेडियस को अगर हम लोग मान लें कि है r, सर्कुलर पाथ का रेडियस r है और इस पर कोई भी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, एंड लेट अस सपोज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इट्स जर्नी इज एट a। तो जैसे ही बॉडी एक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करता है, एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, वो एक बार फिर से वापस a पर ही आ जाता है। तो a इनिशियल पॉइंट है और a उसका फाइनल पोजीशन भी है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही कोइंसाइड करता है, और उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। सपोज a body start to move from point A, so A is the initial position of the body. After a complete cycle, the body reaches at A, which is also the final position of the body. Here, initial position and final position both coincide with each other, and so distance between initial position and final position is 0. In this case, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। अब अगर ये मान ले कि बॉडी एक हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और फिर वो पहुंच जाता है बी के पास, तो बी तक पहुंचने में अगर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ अ साइकिल एंड इज गिवन बाय 2 पाई r बाई 2, जो एक्चुअल लेंथ है। ये 2 पाई r क्या है? सर्कमफेरेंस। अगर रेडियस मालूम है तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये उस सर्कुलर पाथ के सर्कमफेरेंस से दिया जाता है। और अगर हम लोग आधे रिवॉल्यूशन के लिए फाइंड कर रहे हो तो इसका सेमी सर्कमफेरेंस फाइंड करेंगे, और सेमी सर्कमफेरेंस उसका होगा 2 पाई r बाई 2, इट मीन्स पाई r। तो ये क्या है? डिस्टेंस है। किसके लिए है ये? फॉर हाफ रिवॉल्यूशन और हाफ साइकिल। लेकिन अगर हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें इसी हाफ साइकिल के लिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ between two positions of the body, and here A is initial position, B is final position, so shortest line path AB gives the displacement between A and B, and here AB is the diameter, so displacement equals to B and D equals to 2R। तो अगर हम इसमें अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तब B इक्वल्स टू होगा 2R। तो देखिए आप लोग इसमें से देख रहे हैं कि अगर कंप्लीट साइकिल हो तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया गया? 0। अगर हाफ साइकिल हो तो उसमें डिस्टेंस कितना है? पाई r। और अगर हाफ साइकिल के लिए ही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें तो वो कितना है? डायमीटर के बराबर 2r। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इस सर्कुलर मोशन में ही ऐसा संभव है। इसके लिए है सपोज कि ए से कोई बॉडी चलना शुरू किया और बी तक पहुंचा ए से, और सपोज कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो सपोज अ बॉडी स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड फाइनली रीचेज एट पॉइंट बी एंड देन कम्स बैक टू फॉलो द सेम पाथ एंड स्टॉप्स एट पॉइंट ए पर आकर वो रुक जाता है। तो ए से बी तक वो 5 मीटर पहले कवर किया, 5 मीटर, और फिर B से A तक अब वो 5 मीटर आया, लेकिन इस बार सामने नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में आया, इसलिए -5, और फिर इस बार टोटल अगर हम ऐड करें तो वो आ जाता है 0। ये उसी तरह से है कि आपने सवेरे 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकला और फिर छुट्टी के बाद 2:30 बजे आप वापस घर पहुंच जाते हो उसी रास्ते से, अलग रास्ते से नहीं, सेम पाथ से। तो जितना डिस्टेंस आपने आते समय ट्रेवल किया, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, और आप जहां से यात्रा शुरू किए थे, आपकी जर्नी जहां से हुई थी, फाइनल आपकी जर्नी वहीं पर जाकर एंड हो जाती है। और इसलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कोइंसाइड कर जाता है, एक ही प्लेस पर आता है, तो एक्चुअल लेंथ पाथ का 0 हो जाता है, और तब उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिससे हम लोग समझे। अब इसी में मैं एक और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि सपोज
PQ, PQ यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी P से स्टार्ट करके एक बॉडी Q तक आता है ईस्ट डायरेक्शन में, और ये 3 किलोमीटर कवर करता है ईस्ट डायरेक्शन में E की ओर। और अब Q से R की ओर ये पहुंचता है नॉर्थ डायरेक्शन में टुवर्ड्स द नॉर्थ 4 किलोमीटर। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं, इसका आंसर आप लोग सोचेंगे कि कोई भी बॉडी P से Q तक 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया और परपेंडिकुलरली Q से फिर R तक 4 किलोमीटर ट्रेवल किया, देन व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? Distance is given by the actual length traversed by the body, and the actual length is given by PQ plus QR. It means 3 kilometer plus 4 kilometer, and that is 7 kilometer. So here in this case, S equals to 7 kilometer. You have to know. And second, what is the displacement between P and R? The displacement is given by the two different positions and shortest straight line path. ये दोनों चीज को याद रखना है। तो P से बॉडी मूव करना शुरू किया, फाइनली R तक पहुंचा, so initial point is at P and here final position is at R, and so the displacement is given by the shortest straight line path PR. अब यहाँ पर देखें PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें PR फाइंड कर सकते हैं, PR फाइंड कर सकते हैं, और वो PR इसमें होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। इट मीन्स S डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अंडर रूट 3 9 और प्लस 4 16 स्क्वायर किलोमीटर, एंड देन इट इज 5 किलोमीटर। So in this case, distance equals to 7 kilometer, but displacement equals to 5 kilometer. तो बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो आएगा स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।